हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जैसे स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा करने जा रहे हैं, ठीक है। प्रश्नावली 4.3 का पार्ट 2 है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु जो है वो बोला है कि आयु का व्युत्क्रम, ठीक है। अब के 5 वर्ष पश्चात के आयु के व्युत्क्रम का योग जो है 1/3, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। जो निकालना होता है उसे क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं। तो माना कि रहमान की वर्तमान आयु, देखिए वर्तमान आयु हमने मान लिया x वर्ष का है रहमान, ठीक है। तो 3 वर्ष पूर्व पूछ रहा है। 3 वर्ष पूर्व का मतलब यहाँ पर देखिए, देखेंगे हम लोग 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान आयु। अब 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु क्या हो जाएगा, x-3। जैसे देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप अभी 10 वर्ष के हैं, 3 वर्ष पूर्व कितने वर्ष के होंगे, तो से घटा देंगे। इस तरह दूसरा चीज पूछ, 5 वर्ष पश्चात। तो पश्चात का मतलब बाद में, 5 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद में। अगर अभी आप 10 वर्ष के हैं, 5 वर्ष बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे, तो क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए 5 वर्ष पश्चात रहमान की जो क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स में 5 जोड़, ठीक, क्या हो गया। अब बोला है कि इन दोनों के व्युत्क्रम जोड़ने पर कितना आ रहा है, 1/3। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ पर 5 दिया है तो इसका मतलब व्युत्क्रम इसका क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है। उसी तरह से ये दिया हुआ है तो 1/, में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का, फिर प्लस 1/, में एक्स प्लस का, ये कितना जोड़ने पर आ रहा है, 1/3। बस, हल अब कर लेंगे हम लोग। समीकरण निकाल चुके हैं। अब इसको अगर लसा निकालते हैं, ये क्या आएगा लसा, x-3 और x प्लस का 5, और ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला, तो x प्लस का 5 और प्लस x माइनस का बराबर होगा 1/3। अब इसको हम लोग हल करते हैं तो ये 5 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 2। और x मिलकर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इसको, ये 2x हो गया, 2x, ठीक। 5 में से 3 बचेगा, 2 बचेगा, वो भी प्लस में। और नीचे में क्या है, ये इस दोनों को अगर गुना करते हैं तो क्या आएगा, देखिए इसका इसके साथ करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर तो इसके साथ करते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स से 5 में तो 5x हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 3 है, तो हम लोग क्या एक्स के साथ करते हैं तो -3x हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये -3 के साथ अब हम लोग 5 के साथ करेंगे, तो -3 × 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 15 बराबर 1/। अब देखिए यहाँ पर ये जो है इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 3 से गुना हो जाएगा 2x प्लस का 2 में, और इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 से गुना, तो 5 में से 3x घटेगा, कितना बचेगा, 2x, और माइनस, ये क्या है, 3 दूना 6x हो जाएगा, प्लस 6 होगा, ये क्या होगा, तो 6 यहाँ पर x स्क्वायर
प्लस 2x माइनस का 15, ये सभी को इधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो घटाव में, और ये भी प्लस में है तो घटाव में, बराबर का 0। देखिए यहाँ पर 2 है और ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 4x। ठीक, ये प्लस ये दोनों माइनस में है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 21 बराबर का 0। इसका वर्तमान आयु निकालना है। वर्तमान आयु निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर माइनस की प्लस माइनस अंडर रूट में डी बटा में 2a निकालेंगे। अब इसको निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग इसको फैक्टराइज करके इसका क्या निकाल सकते हैं, मतलब इसका गुणनखंड करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम लोग 21 को तोड़ते हैं तो कैसे टूटेगा, एलसीएम निकालते हैं लसा, तो 21 को 3 सते 21, ठीक, और 7 से एक बार क्या आया, 3 आया गुणे 7 आया, तो ये दो भाग में ऑलरेडी क्या है, पहले से ही टूटा हुआ है। अब इसको अगर जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए, माइनस का 4। माइनस का 4 कैसे आएगा, तो ये बड़ा वाला माइनस में कर दे और छोटा वाला प्लस में कर दे, घटेगा तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। तो हम लोग इसे जोड़ेंगे दो भाग में और लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 7x और प्लस का माइनस 21, ये क्या है, एक्स का स्क्वायर बराबर 0। अब इस दोनों में से कॉमन निकालते हैं, क्या बचेगा, यहाँ पर x कॉमन निकाले, क्या बचा, 2x है, एक x बच गया, फिर माइनस, यहाँ से एक x है, ले लिए एक x, क्या बचा, माइनस का से, यहाँ पे इन दोनों में से ये 3 से दोनों कटेगा तो 3 क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 ले लिए तो क्या बचा, x बचा, यहाँ पर माइनस 3 से 21 का बार में जाएगा 7 बार, बराबर का 0। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट के अंदर क्या है, बराबर है, तो x माइनस 7 एक बार लिखेंगे दोनों के बदले में, और ये ब्रैकेट के बाहर वाले क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखे बराबर का 0। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट के बराबर 0 करेंगे। अब ये x माइनस 7 है, देखते हैं, देखते इसको, यहाँ पर x माइनस 7 x प्लस 3, क्या करेंगे इसको, यहाँ पर x माइनस 7 बराबर का 0 और x प्लस बराबर का 0। अब इसको करेंगे तो ये इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, यानी x बराबर कितना आ गया, 7, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब माइनस, अब यहाँ पर देखिए किसी का उम्र जो है, आयु जो है वो माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग x का मान इन नहीं लेंगे, ठीक है। x का मान कितना आ गया, 7, यानी रहमान का जो है, क्या है, रहमान का वर्तमान आयु क्या हो गया, तो वर्तमान आयु क्या हो गया, 7 वर्ष हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग जो है 30 है। यदि उसके गणित में अंक 2 अंक अधिक और गणित अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हैं, तो उनके अंकों का गुणनफल जो है वो 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए क्या करना है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो चीज निकालना है उसे मानेंगे। तो क्या निकालना, दोनों विषयों में प्राप्त अंक, तो हम लिखेंगे, ठीक है, गणित, क्या लिखेंगे, लिखेंगे शेफाली, है, शेफाली के
गणित में अपन लिख देते हैं ताकि माना कि शेफाली के गणित में प्राप्त अंक, प्राप्त अंक क्या मान लिया हम लोग, एक्स। और शेफाली के अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक है। अब अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना होगा, देखिए बोला है कि इन दोनों के अंकों का योग कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 30 है। तो अगर एक में हम लोग क्या कर लिए, एक में एक्स मिल गया, दूसरे में क्या मिलेगा, तो एक्स में से एक्स को हटा देंगे तो हो जाएगा। तो ये दोनों मिल गए। अब हमें क्या बोला है, जो गणित है उसमें 2 अंक अधिक मिले, गणित में 2 अंक अधिक मिले, कितना हो गया, लेंगे हम लोग गणित का नया, ठीक है, आ, 2 अंक अधिक मिलने पर गणित का अंक, गणित का अंक, अब 2 अंक अधिक मिल गया तो गणित में कितना अंक हो गया, गणित का एक्स माने थे, अब इसमें 2 अंक ज्यादा मिल गया तो 2 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। उसी तरह 3 अंक जो है कम मिलने पर, 3 अंक कम मिलने पर अंग्रेजी है, अंग्रेजी का अंक कितना हो जाएगा, 3 अंक कम मिले हैं, इसका मतलब x-3 करेंगे इसमें, ये जो ये अंग्रेजी का नंबर है उसमें 3 कम कर देंगे। अब ये 3 अंक कम मिलेंगे तो दोनों के अंकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 210, यानी दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 210। ठीक, अब दोनों को गुणा कर रहे हैं तो इसमें 30 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 27, और माइनस का x बराबर कितना आ रहा है, 200। ठीक, अब इन दोनों को गुणा करते हैं, पहले देखिए x से 27 में करते हैं तो कितना आएगा, 27 का x है। फिर हम लोग x से माइनस एक्स में करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। हम लोग फिर 2 से करते हैं 27 में तो कितना आएगा, 27 दूना 54 आएगा। फिर क्या होगा, तो हम लोग 2 से x में करते हैं, -2x आएगा, बराबर 210। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 27x, यहाँ पर -x स्क्वायर, अब ये x है, ये भी और ये भी x में है तो 27 में से 2 घटेगा, ये प्लस में है, ये माइनस में घटेगा तो कितना बचेगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये घटेगा, क्या बचेगा, प्लस का 25x, और इधर क्या है, 54। अब देखिए इन सभी को उठाकर इधर ले जाइए, ठीक है, तो इन सभी को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, या हम इसको इधर लाते हैं तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2, तो इधर क्या बचेगा, 0। ये माइनस में है, ये प्लस में है तो क्या होगा, घटेगा, क्या बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25x, और ये घटेगा, तो घटेगा तो कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये बड़ा है, इसका साइन माइनस में है तो माइनस में रहेगा, और ये घटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो 156। अब यहाँ पर देखिए बराबर का 0, देखिए ये पहले वाला तो माइनस में एक्स स्क्वायर रहता है, तो हम लोग इस माइनस को सभी भाग में माइनस से गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाता है, प्लस। तो ये प्लस मिलाएंगे तो ये इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, इसका माइनस में है तो प्लस में, और इधर माइनस से गुणा करते हैं तो ये 0 का 0, ये क्या बदल जाएगा, ये बदलेगा हमारा किसमें, तो एक्स स्क्वायर में बदल जाएगा, माइनस का 25x में बदल जाएगा, और क्या बचेगा, यहाँ पर प्लस में 156 बराबर का 0, ये जो चीज आया है, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तब गुणन
करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको करते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस का 156। अब इस 156 का क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड निकालेंगे, मतलब कि लसा निकालेंगे। ठीक है, लसा निकालते हैं तो 2 से कितनी बार में जाएगा, 2 से 2 7 14, 2 8 फिर 2 से करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 3 6, 2 9 18, 13 बार में, फिर 13 से एक बार में, 2 गुणे 2 गुणे गुणे 13। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये बोला है 25 लाना है हमें। कितना लाना है, 25 लाना है। अब 25 लाना है तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और ये अकेले 13 रखते हैं। 12 और 13 को जोड़ देंगे तो क्या 25 आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन हमें लाना है माइनस में, तो क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसको भी माइनस में और इसको भी माइनस में रखेंगे, दोनों को माइनस में रखेंगे। तो इसको तोड़ते हैं दो भाग में, दो भाग में तोड़ेंगे तो क्या आएगा, -का 12 एक्स और -का 13 एक्स। क्या बचा है पीछे, 156, और आगे क्या बचा है, एक्स स्क्वायर। अब ये तोड़ लिए हम लोग। अब इसको क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, देखिए, इन दोनों में से कॉमन, देखिए कॉमन निकालने का पार्ट आप लोग इसी का 4.1 या 4.2 में देख लीजिएगा, 4 दशमलव में। अब यहाँ पर इसका पार्ट 1 में भी देख लीजिएगा, 4.3 का, उसमें बताए हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉमन कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर देखिए ये दोनों जो दिए हुए हैं, ठीक है, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, एक्स क्या बचेगा, यहाँ पर एक्स 2 है तो एक्स 1 हो जाएगा, फिर माइनस में एक्स कॉमन ले लिए, क्या बचा 12, यहाँ पर माइनस, इन दोनों में से हम लोग क्या किए, 13 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा, 13 को ले लिए तो यहाँ पर एक्स बचा, और यहाँ पर माइनस लिए हैं तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 13 ले लिए तो इसमें क्या बचेगा, 12, क्योंकि इसमें 13 और 12 दोनों है। 13 ले लिए, क्या बचा, 12 बचा। ठीक है, अब बराबर क्या क्या हो गया, अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर दोनों बराबर हैं तो इसको हम लोग दोनों के बदले क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। ठीक है, x - 12। दूसरा, ये ब्रैकेट के बाहर जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। ठीक है, ये बराबर के 0, ये दोनों बराबर के 0 हो गए, x - 12 बराबर 0 और x - 13 बराबर का 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो चीजें हैं, x बराबर ये 12, ठीक है, और ये क्या हो गया, तो x बराबर का 13, ये क्या है, ये x का, ये जो आ रहा है, ये x का 2 मान आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है 2 आ रहा है x का, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण के हमेशा जो शून्यक होते हैं वो कितने आते हैं, तो इसलिए ये 2 आया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पर 12 और 13 आए हैं, इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें देखिए ये दो एक्स, दोनों एक्स आया है ना, अब ये दोनों क्या होगा, अब द्विघात है इसलिए 2 आ रहा है, तो हम लोग ये दोनों जो है हमारा एक्स का मान है। अब यहाँ पर हम लोग एक्स क्या माने हैं, तो गणित में अंक प्राप्त, अब गणित में अंक प्राप्त जो है, जो शेफाली है शेफाली के गणित में प्राप्त अंक। अब देखिए, ये गणित में प्राप्त अंक कितना है, तो x के जगह पर क्या हो गया, 12 या तो 13। अगर इसका, ठीक है, अब शेफाली के अंग्रेजी में प्राप्त क्या होगा, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, ये कितना हो जाएंगे, y, और सॉरी, x - 30 है, 30 - x। अब अगर 30 में से 12 को घटाते हैं तो कितना बचेगा, तो इसमें से 12 घटाएंगे तो 18। अगर यही इसमें से 13 को घटाते हैं, ठीक है, कितना आएगा,
17, यानी इसका अंग्रेजी में या तो 18 नंबर या तो 17 नंबर होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक आयताकार खेत का विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा से मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें खेत की भुजा ज्ञात करनी है। अब जैसे आयताकार है तो हमारा खेत जो है आयत के आकार का होगा। इसके एक विकर्ण जो है वो बोला है कि दिया हुआ है और इसमें ये दोनों है। अब कहने का मतलब है कि इसमें या तो एक छोटा, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग मानेंगे, माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा, ठीक है, छोटी भुजा का माप x है। ठीक, मान लिए, ठीक है, कि आयताकार की छोटी भुजा का माप क्या है, x है। अब बोला है कि छोटी भुजा से बड़ी भुजा जो है वो कितना है, तो 30 मीटर अधिक है। ठीक है, तो बड़ी भुजा, बड़ी भुजा का माप, बड़ी भुजा का माप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 मीटर अधिक है, यानी x में 30 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, ये बड़ी भुजा, यानी कि ये जो है ये क्या होगा हमारा, x में 30 जोड़ते हैं। ठीक, और ये हम लोग छोटा भुजा को क्या माने हैं, x माने हैं। और विकर्ण जो है वो विकर्ण बोला है छोटी भुजा से कितना है, 60 ज्यादा। और विकर्ण, विकर्ण कितना हो जाएगा, देखिए विकर्ण का माप, अब विकर्ण का माप जो है वो क्या होगा, तो 60 ज्यादा है तो x में क्या करेंगे, 60 जोड़। अब x में 60 जोड़ेंगे तो देखिए ये क्या होगा, तो यहाँ पर ये विकर्ण है, तो इसमें x में क्या हो जाएगा, 60 जुड़ जाएगा, यही हमारा क्या हो गया, विकर्ण हो गया। अब ये हमारा एक देखिए ये आयत है, आयत में ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री का होता है तो ये क्या हो गया, ये एक समत्रिभुज हो गया। तो समत्रिभुज हो गया तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस, क्या, पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर कितना है, तो ये x प्लस 60 और इसका स्क्वायर है बराबर, ये आधार का स्क्वायर, आधार नीचे जो होता है उसको कहते हैं, तो x प्लस का स्क्वायर और प्लस लंब कितना है, तो x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं, तो देखिए इसको करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये टूटेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये टूटेगा तो a की जगह पर क्या होगा, तो x होगा, a x का स्क्वायर प्लस b यानी 60 का स्क्वायर प्लस 2ab। ए कितना है, x है और b कितना है, 60 है, बराबर इधर जो है ये इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो a प्लस बी है ये भी, तो x का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2ab, ये कितना है, x है और b कितना है, 30 है। अब यहाँ पर प्लस है और x का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक, इतना करने के बाद ध्यान दीजिए, ये हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या आएगा, देखिए ये जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, हम लोग इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए 60 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 60 का करेंगे तो 36 हो जाएगा प्लस
ये देखिए, ये 2x, 2 से 60 में करेंगे तो 120 हो जाएगा, और x से करेंगे तो 120 x हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए बराबर। अब बराबर के बाद क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ये क्या है, तो देखिए ये 30 का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 900 होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 से 30 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, और एक्स है तो 60x। ठीक है, और भी अभी बचा है, तो क्या है, एक्स स्क्वायर, लोग लिख लेंगे प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, एक बचा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इसको घटा देंगे। ठीक है, जैसे आइए हम लोग नेक्स्ट अगले पेज पे देख लेते हैं इसको। ठीक है, एक्स स्क्वायर 3600 एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120 एक्स, ठीक, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें। ठीक है, ये दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक, उधर अभी एक्स स्क्वायर बचा है, इसको हम लोग इधर ले जाते हैं, तो ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, 0। उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर है तो उधर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 60x है तो 60x, फिर 900 है उधर तो 900, और ये सब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और ये भी प्लस में है तो माइनस में। इधर क्या बचा, कुछ नहीं, इसका मतलब 0। ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा। इधर क्या है, देखिए ये 60x है और ये 120x है, माइनस में घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का 60x बचेगा। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है 3600 माइनस में है और 900 प्लस में है, तो घटेगा। घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 27 9 कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 3600, तो 2700 बच गया। बराबर का क्या हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये 2700 का क्या करना है हमें, गुणनखंड करना है, मतलब लसा निकालना है। ठीक है, तो बड़े संख्या देखकर आप घबराइएगा नहीं। ये क्या दिया हुआ है, ये 2700 दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसका लसा निकालना है। और उसको लसा निकालने पर कितना आना चाहिए, तो माइनस का 60, जैसे 2700 है। अब इसको अगर हम लोग 3 से करते हैं तो 3 नवा 27 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 300 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 100 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग 2 से 50 और फिर 2 से करें तो 25, ठीक, और 5 से करें तो 5, और 5 से करें तो 1। देखिए यहाँ पर हमें ऐसा दो भाग में बांटना है जिसको जोड़ने पर कितना आ जाए, 60 आ जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखिए 60 लाना है हमें, 60 लाना है तो क्या करें, तो यहाँ पर देखिए ये 5 पंजे 25 हो जाएगा। 25 दूना कितना होता है, 50। ये 3 तिली के 9, ठीक है, 9 तिली 27, ठीक, 27 होगा ये। इसको देखिए दो भाग में मिलाना पड़ेगा हमें। दो भाग में देखिए इसको मिलाते हैं हम लोग, ठीक, मिलाने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर ये क्या है, इसको हम लोग करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर मिलाते हैं हम लोग। देखिए ये 2700 है, हमें लाना क्या है, तो हमें लाना है 60। अगर 2700 को हम लोग करें तो क्या हो जाएगा, तो 30 गुणे, ठीक है, 90। अगर इसको करते हैं तो क्या आता है 2700। अब इसमें 30 गुणे 90 हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखिए 5 से गुना करेंगे, ठीक, ऐसा नहीं, क्या करते हैं हम लोग, तो
5 से 2 में गुना करते हैं और फिर इससे दोनों में गुना करते हैं। मतलब 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा? तो 3 3 से 9, 9 दूना 18, 18 5 ठीक। और बचा क्या? यहाँ पर एक ये 5 बचा है और ये 2 और ये 3। क्या होगा? 5 गुणे 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 10 3 ठीक है। ये 30 आ गया। इस तरह से क्या करेंगे हम लोग को तोड़ेंगे, गुणनखंड करके। अब तोड़ेंगे इसको तो कितना में तोड़े हैं? देखिए ये 90 है और ये 30 है, यानी कि हमें लाना है 60, यानी कि घटाना पड़ेगा। तो ये घटाएंगे हम लोग तो क्या होगा? यहाँ पर देखिए हम लोग अब इसको माइनस में 60 लाना है, यानी कि बड़ा वाला क्या करना पड़ेगा हमें? माइनस में रखना पड़ेगा और छोटा वाला क्या करना पड़ेगा? प्लस में रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको माइनस में रखते हैं और छोटे वाले को प्लस में रखते हैं। इसको बाकी लिख लेते हैं यहाँ पे। और इधर क्या है? एक्स स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 90x है, ठीक है। तो इस दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? एक्स निकलेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 2x है, एक एक्स निकल जाएगा। माइनस यहाँ पर 90x है तो x आ गया तो क्या बचा? 90। प्लस इस दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? तो यहाँ पर 30 है, इसमें भी 30 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 30 ले लिए तो x बचा। ये माइनस ये 27 में से 30 ले लिए। देखिए 30 गुणे 90 कर रहे हैं तो 27 आ रहा है, तो 30 हमने ले लिया, क्या बचा? 90। अब देखिए इन दोनों को ब्रैकेट में, दोनों अंदर में ब्रैकेट में जो है वो बराबर है। बराबर है तो ये क्या करेंगे? दोनों के बदले में हम लोग एक को लिखेंगे किसी, ठीक। और ब्रैकेट के बाहर वाले को हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर करेंगे, ठीक है। इस दोनों को हम लोग जीरो के बराबर में मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जीरो। ये एक्स प्लस 30 बराबर का जीरो। ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, यानी हमारा एक्स बराबर कितना आ गया? 90। और ये क्या है? तो एक्स बराबर माइनस का 30 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोई भी, ठीक है, आयत का जो हमारा परिमाप, आयत का जो माप होता है वो क्या होता है? वो निगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। लंबाई कभी निगेटिव नहीं आता। तो इसमें निगेटिव हम लोग नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, यानी एक्स का मान कितना हो गया? 90 हो गया। और हम लोग एक्स का मान 90 आ गया। एक्स क्या माने हैं? तो एक्स माने हैं उसका छोटी भुजा, ठीक है। कहेंगे हम लोग आयत, आयताकार, ठीक है, रेत की कोटि भुजा का माप, ठीक है। छोटी भुजा का माप एक्स है और एक्स बराबर क्या हो गया? तो ये आ गया हमारा 90। तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? तो बड़ी भुजा, ठीक है, बड़ी भुजा बराबर, बड़ी भुजा का माप, बड़ी भुजा का माप कितना हो जाएगा? तो x प्लस 30, यानी 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 120। विकर्ण कितने होंगे? तो देखो विकर्ण जो है, विकर्ण की माप जो है ये क्या हो जाएगा? तो x प्लस का 60 और x कितना है? 90 है और प्लस का 60 कितना हो गया? 150 मीटर। देखिए ये छोटा भुजा है, ये बड़ा भुजा और ये विकर्ण हो गए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस तरह से निकालने की कोशिश करें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 दिया हुआ है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है? 8 गुना है। तो हमें ये दोनों संख्या ज्ञात करना है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। ये बोला है
अब यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का वर्ग का अंतर जो है 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। तो बड़ी संख्या है को हम लोग क्या मानेंगे हम लोग, माना कि बड़ी संख्या बड़ी संख्या बराबर x है। अगर बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या कितने हो जाएगी, तो छोटी संख्या बराबर बताया है छोटी संख्या का वर्ग जो है वो 8 गुना है, किससे, तो बड़ी संख्या से। बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या 8x हो जाएगी ना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको x माने तो ये 8x हो गया। अब देखिए बोला है दो संख्याओं का वर्ग का अंतर 180 है। तो पहला नंबर ये बड़ा संख्या जो है वो संख्या सिर्फ है तो इसका वर्ग कर देंगे, ठीक। और इसका अंतर मतलब माइनस, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या है, तो ये 8x जो है ये पहले से बोला है कि छोटी संख्या का क्या है, वर्ग है। तो 8x जो है ये क्या है, तो वर्ग पहले से दिया हुआ है, इसका मतलब 8x है, वर्ग करना नहीं है, ठीक। बराबर का 180, ठीक है। अब इसको करते हैं तो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इसको लाते हैं तो माइनस का 180 बराबर का 0। हम लोग इसको क्या करते हैं, तो निकालेंगे हम लोग। निकालते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए इसको अगर 180 है लसा निकालने जाएंगे तो क्या होगा, समय लगेगा। ऐसे देखिए हम लोग इसको दो भाग में तोड़ दें, 10 गुणे 18, तो 18 दार में 180 हो जाएगा। और इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा, आएगा ना। इसको दो भाग में तोड़ देते हैं तो ये क्या होगा, माइनस का 18x प्लस का 10x, ठीक है। ये माइनस का 180 और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन निकालें, ठीक है। कॉमन निकालते हैं, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, दोनों में से कॉमन निकालते हैं, क्या निकलेगा, एक्स निकलेगा। क्या बचेगा, यहाँ पर दो एक्स है, ये दो एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, या एक एक्स निकल गया तो एक एक्स बचा, माइनस यहाँ से एक्स निकल गया तो क्या बचा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस। इस दोनों में से अगर कॉमन निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर दोनों में एक्स तो है नहीं तो क्या निकलेगा, 10। 10 कॉमन है तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, अगर 18 10 निकल गया तो क्या बचा, 18 बराबर कर 0। ये दोनों एक्स दोनों ब्रैकेट के अंदर एक ही है तो दोनों के बदले एक लिखते हैं और ब्रैकेट के बाहर वाले को क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं, बराबर कर 0। ये दोनों किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर। 0 के बराबर मानते हैं तो x माइनस 18 बराबर का 0 और x प्लस 10 बराबर का 0। ये इधर जाएगा तो ये माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में। ये क्या आ गया, तो x का बराबर कितना आ गया, 18। ये कितना आया, तो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। माइनस में होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस का 10 और x बराबर क्या आ गया, माइनस का 10। अब ये जो संख्या है ध्यान दीजिएगा, ये बोला है कि ये वर्ग करते हैं, कोई भी किसी संख्या का वर्ग करते हैं वो क्या आएगा, माइनस में नहीं है, ठीक है। माइनस में नहीं आएगा तो माइनस नहीं लेंगे। अब यहाँ पर देखिए x बराबर क्या आ गया, 18, ठीक। तो ये नहीं लेंगे, ये क्या होगा 18। अगर दूसरा ये x 18 है तो ये छोट बड़ी संख्या हो गई, बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या बराबर क्या हो गया, 18। छोटी संख्या क्या है, देखिए छोटी संख्या,
अब समझिएगा, यहाँ पर छोटी संख्या जो है वो क्या है, तो इसका वर्ग जो है 8x है। तो इसका वर्ग जो 8x है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 8 से गुना करेंगे। ठीक है, देखिए ये छोटी संख्या जो है ये कितना है, 8x है। ठीक है, अब 8x है तो ये छोटी संख्या नहीं है। यहाँ पर देखिए छोटी संख्या का वर्ग है। सॉरी, तो छोटी संख्या का वर्ग है यानी स्क्वायर है। अब इसका वर्ग है यानी कि इतना दिया हुआ है, तो 8 गुणे x का मान कितना है, 18। ये कितना हो जाएगा, 18 8 144। ये इसका वर्ग है इतना, तो ये वर्ग होगा तो ये किसका वर्ग है, तो बताइए, ये 12 का वर्ग है, ये वर्ग। ठीक है, और ये वर्ग कट गया, तो यानी छोटी संख्या बराबर क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, छोटी संख्या बराबर हमारा आ गया, ठीक है, 12। ठीक है, बड़ी संख्या बराबर 18 हो गया और छोटी संख्या बराबर हमारा 12 आ गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। भले थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन कोशिश करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को बढ़िया से समझाने की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर समझ में आता है तो प्लीज लाइक करें। देखिए ये क्वेश्चन जो कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि 5 किलोमीटर अधिक वो, अगर उसकी चाल जो है वो बढ़ जाती है 5 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी यात्रा में 1 घंटे कम समय लगता है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करता है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मानते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, अब रेलगाड़ी की जो चाल है वो क्या हो गया, एक्स आ गई है। ठीक है, अब देखिए, अब रेलगाड़ी की चाल जो है वो समान चाल ये है, यहाँ पर रेलगाड़ी की समान। दूसरा, नया जो चाल है वो कितना होगा, तो नया जो चाल है वो है एक्स प्लस 5, क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर क्या हुआ है, बढ़ गया है। अब देखिए हमें इसमें समय कितना लग रहा है, तो देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे में चाल। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे में चाल। अब देखिए हमारा जो समय लगेगा, पहला चीज मैं निकालते हैं। देखिए यहाँ पर समान चाल से लगा समय, समान चाल से लगा समय, तब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब दूरी बटा में समय है, तो दूरी कितना कर रहा है समान चाल से, तो 360 किलोमीटर, यहाँ पर लिखेंगे 360। और इसका चाल क्या है, समान चाल तो एक्स है, तो यही हमारा समय निकलेगा। दूसरा, तो नया चाल है, नया चाल से लगा समय, नया चाल से लगा समय, जो दूरी था वो कितना था, 360 ही था। लेकिन इसका चाल क्या हो गया, बदल गया। ये क्या हो गया, नया चाल x+5 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में लगा समय जो है वो कितना है, तो पहले वाला यात्रा जो कर रहा था उसमें 1 घंटे ज्यादा लग रहा था, इसमें क्या लग रहा है, जितना भी पहले लग रहा था उसमें क्या लग रहा था, अब उससे इस वाले यात्रा में नए वाले चाल से यात्रा कर रहे हैं तो उसमें 1 घंटे कम लग रहा है। यानी कि ये जो पहला वाला है उसमें वो समय ज्यादा है और बाद वाला समय क्या हो रहा है, कम लग रहा है। तो इसमें से घटाने पर क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग,
प्रश्नानुसार, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न अनुसार यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर 360 माइनस क्या करें, 360 बटे में ये समान चाल है, इसमें से हम लोग नए वाले चाल को क्या कर दे, मतलब नए वाले समय को, ये पहले वाला चाल लग रहा था, ये बाद वाला समय लग रहा है, ठीक है। ये दोनों समय को घटा दे तो क्या आना चाहिए, एक। अब देखिए इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, को तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखते हैं, ये करेंगे तो 360 एक्स प्लस का 5, और इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स गुणे 360, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस 360, और इधर क्या बचेगा, बराबर का, और बटे में क्या बचेगा, ये दोनों, यानी एक्स इंटू एक्स प्लस का 5, ठीक। अब इसको हल करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 360 एक्स हो जाएगा, ये क्या होगा, तो 660, ठीक है, और गुने 5, और ये माइनस का 360 एक्स, ठीक। और बटे में देखिए, इसको अगर गुना करते हैं तो एक्स एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस 5 में एक्स से करेंगे तो 5x, बराबर कितना है, 1। अब देखिए ये 360 एक्स प्लस में है, और ये 360 एक्स माइनस में है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, तो 360 में 5 से गुना कर लें, 360 से 5 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1800 आएगा, ठीक है। अब 1800 आएगा, बटे में ये इधर चला जाएगा, अगर इधर एक से गुना करते हैं, ठीक है, ये इधर भाग में इधर जाएगा तो गुना में, एक से गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, ठीक। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, और ये इधर गया तो माइनस में 1800, बराबर 0। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको तोड़ना है, तो हम लोग आइए इसको तोड़ते हैं। देखिए इसको हम लोग दूसरे पेज पर ले चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, अब इसका हमें क्या करना है, खड़ी करना है, लसा निकालना है, तो लसा निकालेंगे 1800 का, देखिए क्या आएगा, 2 से 900, फिर 3 से, तो फिर ऐसे 2 से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 से अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 900 आया, 2 से निकालेंगे तो 450, फिर 2 से निकालेंगे तो 225, फिर 3 से करेंगे तो 3 करेंगे तो 70, फिर 3 करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, और 5 से करेंगे तो 1, ठीक है। ठीक है। अब इतना करने के बाद, ठीक, ये क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, ये जो दिया हुआ है इसमें, ठीक है, हमें ऐसा करना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए, तो जैसे देखिए ये क्या होता है, तो जैसे देखिए 5 तिया 15, 15 तिया 45, ठीक है, और इसको करें तो 5 दूना 8, 8 दूना 16, 16, ठीक है, सॉरी, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, ये कितना आया, 40 आ गया, ठीक है। तो 40 आया, 40 और 45 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1800, और घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, वो हम लोग दो भाग में तोड़ेंगे, है, तो एक 45 में और एक 40 में, 45 हमारा प्लस में होगा, और छोटा वाला जो होगा वो माइनस में होगा, ठीक है, 1800। अब देखिए इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका, ठीक है, कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकालेंगे तो
दोनों में से अगर कॉमन निकालते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर x कॉमन निकालते हैं तो 2x है तो यहाँ पर x बचेगा, प्लस यहाँ से x ले लिए तो क्या बचा 45। अब देखिए ये क्या है, इस दोनों में माइनस हो तो माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 40 है तो 40 कॉमन ले लिए, फिर बचेगा क्या, यहाँ पर 40 ले लिए तो क्या बचा x बचा, और यहाँ पर 1800 उसमें से हम लोग 40 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 45। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ये ब्रैकेट के बाहर वाले जो है इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों को जीरो के बराबर कर लेंगे। ठीक है, जीरो के बराबर करेंगे, ये क्या होगा यहाँ पर, ठीक, तो x बराबर माइनस का 45, और एक क्या होगा, तो x बराबर ये जाएगा इधर तो प्लस का 40। ठीक, ये दोनों क्या आ गए, एक माइनस का 45 आ गया, एक प्लस का 40 आ गया। हमें माइनस वाला नहीं लेना है। माइनस वाला क्यों नहीं लेना है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने जो माना है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चाल है, और चाल जो है वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक, ऐसा नहीं कि गाड़ी एक डायरेक्शन में जा रही है तो कहने का मतलब माइनस में। ये देखिए ये चाल जो है माइनस में है, ये प्लस में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे तो प्लस में लेंगे, और प्लस में लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर माने क्या है हम लोग, माने हैं कि ये जो चाल है उसका समान चाल है। ठीक है, और नया चाल कितना हो जाएगा, तो ये हमारा लिख लेंगे हम लोग रेलगाड़ी का, रेलगाड़ी का समान चाल, ये निकालना था, समान बराबर एक्स कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर देखिए बोला है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौजे को इतने घंटे में भर सकते हैं। बड़े ब्यास वाला नल हौजे को भरने में कम ब्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो प्रत्येक द्वारा लगे अलग अलग, ठीक है, इससे हौज भरने के समय ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों द्वारा लगा अलग अलग समय ज्ञात करना है, तो आइए हम लोग समय को ज्ञात करना चालू करते हैं। देखिए हम लोग क्या मानते हैं इसमें, तो दो पानी का नल है जो एक हौजे को भर रहा है इतने घंटे में, ठीक है, और बोला है कि बड़े वाले ब्यास का नल जो है हौजा को भरने में कम ब्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि छोटे ब्यास वाले नल, छोटे ब्यास वाले नल से लगा समय, अब समय कितना लगा इससे, तो x घंटे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर बड़े वाले, ठीक है, बड़े व्यास वाले नल से लगा समय कितना हो जाएगा, तो ये देखिए ये बोल रहा है कि ये 10 घंटे कम समय ले रहा है, मतलब ये जितना समय ले रहा है छोटा वाला उससे 10 घंटा कम, तो x माइनस 10 हो जाएगा, ये हमारा घंटा में होगा। अब देखिए, अब इसमें क्या है, एक हौजे को भरने में ये बोला है ना, ये दोनों का मिलाकर कितने में भर दे रहे हैं दोनों, तो इतना घंटा में, तो उसको हम लोग पहले देखिए ये दिया हुआ है 9 गुणांक 3/8, इसको हम लोग बट्टा पे बदलते हैं, तो इससे गुना करते हैं, 9 8 72, और 3 75 बट्टे में 8। अब यहाँ पर क्या है, ये बोला है कि जो छोटा वाला ब्यास वाला है वो क्या करता है, तो देखिए ये ज्यादा समय ले रहा है और बड़ा ब्यास वाला कम समय ले रहा है, इसका मतलब ये दोनों अगर जोड़ दे दोनों को तो क्या आ जाए, इतना समय ये दोनों मिलकर कितने में हौजे को भर रहे हैं, इतने समय में भर रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, ये एक्स समय ले रहा है कितने
भरने में कितने हौजे को एक हौजे को भरने में कितना समय ले रहा है एक्स। ठीक, उसी तरह एक हौजे को भरने में कितना समय ले रहा है बड़ा व्यास वाला नल, तो एक्स माइनस का ये कुल मिलाकर एक हौजे को भरने में कुल समय कितना लग रहा है इनका, तो 8/50। अगर इसको हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी 1/x प्लस एक्स माइनस 10 बराबर ये क्या हो जाएगा, तो 75 में 8। ठीक, अब इसको हम लोग गुना करते हैं तिरछा तिरछी, तो इसमें गुना करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये जो दिया है ये हमारा x हो जाएगा और x माइनस का 10 नीचे हो जाएगा, ये गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा x माइनस का 10 और ये इधर जाएगा तो प्लस में 10, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है प्लस। ठीक, ये प्लस है। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस हो गया तो हम लोग क्या करेंगे इसको। ठीक, अब इनको अब ये बराबर क्या है 75/में को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले तो इसको हल कर लेते हैं, जैसे इसको देखिए ये माइनस में 10 है ये प्लस में 10, तो क्या हो जाएगा ये खत्म। ठीक, ये क्या बचा ऊपर में एक्स बचा, नीचे में क्या बचा, तो नीचे में देखिए क्या बचा है, तो एक्स से एक्स में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, और 10 में एक से करेंगे तो 10, इधर क्या बचा है 75/8। इसको अगर तिरछा तिरछी गुणा करता है तो ये इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा 8x, ये इससे गुना होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इसमें क्या होगा गुना 75 से, और ये क्या हो जाएगा इधर जाएगा तो ये 8 से गुना हो जाएगा तो 8x हो जाएगा। ठीक है, ये 75 से इसमें गुना होगा, 75 से गुना होगा तो 75x स्क्वायर, ये क्या होगा, ये 75 से गुना होगा तो 750x, और ये माइनस इधर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 8x बराबर क्या हो गया, तो ये 75x स्क्वायर, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 700, ठीक है 42x हो जाएगा बराबर का 0। अब देखिए इसमें से और इसमें से क्या हमें है कॉमन मिल रहा है। अब क्या कॉमन मिल रहा है, तो इसमें देखिए यहाँ पर x है यहाँ भी x है तो x कॉमन मिल गया, और इसमें हमें दोनों का लसा निकालना है। जैसे आइए दूसरे केस में समझ लेते हैं, ये जो दिया हुआ है 75x स्क्वायर माइनस 442, 75x स्क्वायर माइनस 742x है, और क्या है ऊपर का ऊपर का, यहाँ पर बराबर का 0 है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने का आसान तरीका है कि दोनों का लसा निकाल दे। दोनों का लसा देखिए ये 75 है, 75 को 3 से करेंगे तो कितना 25, फिर 3 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो 5, और 5 से करेंगे तो 1। ठीक, अब इसको करते हैं तो क्या आएगा, देखिए ये क्या है इसको करते हैं 742, अब 742 को करेंगे तो आएगा 2 से, ठीक है 2 3 6 2 7 14 2 1, फिर करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या करेंगे हम लोग घटाते हैं। अब यहाँ पे 7 से कटाते हैं तो 7 पंजे 35, और क्या हो जाएगा 7 के लिए ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है। अब इसमें देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको यहाँ पर लाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये दो चीजें होंगी, इसमें क्या मिलेंगे, दो चीजें मिलेंगे। पहला चीज है समीकरण को यहाँ पे दिक्कत है।
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गलती हो, यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे समझिएगा, थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर देखिए, इसको अगर करते हैं तो इसका लसा क्या निकलता है, x और x माइनस का 10, ठीक है? और इसको यहाँ करते हैं तो x माइनस का 10 होगा और इसको करेंगे तो प्लस का x होगा, ठीक है? बराबर का 75 बटे में 8। ये करेंगे, अब देखिए ये दोनों 2x हो जाएगा और माइनस का 10, ऊपर में क्या रहेगा, 2x माइनस का बटे में क्या रहेगा, तो x रहेगा और x से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 10 x हो जाएगा, ठीक है? अब इधर क्या बचा, 75 बटे में 8, ठीक? इतना करने के बाद तो क्या करेंगे, इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे, ये क्या है, एक्स स्क्वायर, 75 से एक्स स्क्वायर माइनस 10 में गुणा करते हैं, 10 एक्स में, और इधर क्या है, तो 8 से गुणा करते हैं 2x माइनस का 10। ये करने पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर 75 एक्स स्क्वायर मिलेगा, ये क्या होगा, माइनस 750 एक्स मिलेगा, बराबर ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 दूना 16 एक्स और माइनस का, ठीक है, 80, क्या हो जाएगा, 80। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये सभी इधर लाते हैं तो 75 एक्स स्क्वायर माइनस ये 750 एक्स है और ये 16 एक्स है, ये इधर आएगा तो माइनस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये जो माइनस में है ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस में बराबर का 0। अब इसमें देखिए, यहाँ पर हम लोग करेंगे, ये क्या हो जाएगा, घटेगा 75 एक्स स्क्वायर माइनस 750 एक्स, और ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है ये घटेगा 16, कितना बचेगा, यहाँ पर 80 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर प्लस का, ठीक है, 4 6 बराबर का 0। अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग, ठीक है, तो कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, और कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको हल करते हैं। यहाँ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसको हल कर, यहाँ पर देखिए ये जो चीज दिया हुआ है, ठीक है, ये हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करते हैं कि ये x और x कितना हो जाएगा, तो 2x, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 का x, ठीक, और माइनस का 10 है तो माइनस का, यहाँ पर नीचे में क्या है, तो x से x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक, और माइनस का 10 है, यानी माइनस 10 से x में करेंगे तो माइनस 10x, इधर क्या बचा, तो 8 बटे में 75, ठीक है। अब यहाँ पर तिरछा तिरछे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए करते हैं तो 75 से क्या होगा, 75 से हम लोग 2x माइनस का 10 में गुना करते हैं, और इससे इसमें जाएगा तो 8 से एक्स स्क्वायर माइनस 10x गुना करेंगे, क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए 75 दूना कितना होता है, 150 एक्स, और इससे करते हैं तो 750, ठीक है, इधर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 8x स्क्वायर आएगा माइनस ये क्या हो जाएगा, तो 80x हो जाएगा, ठीक। अब इस दोनों को इधर ले जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 8x स्क्वायर माइनस 80x, ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये इधर है माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या बचा, 0। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 8x स्क्वायर, अब ये दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 200x, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में 750, ठीक है, यहाँ पर 0। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ पर हल करेंगे, देखिए इसको हम लोग फिर से अगले पेज पर क्या करते हैं, वो गुणनखंड करने की कोशिश करते हैं। तो 8x स्क्वायर माइनस 203x प्लस 750 बराबर का 0। अब इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे, जैसे देखिए गुणनखंड करने का मतलब क्या होता है कि और 30 से गुणा करते हैं, तब जाके क्या करता है, गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड करते हैं, तो आइए हम
गुणनखंड करने पे कितना आएगा, तो 75 से 8 में गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 75 से 8 में गुणा करेंगे तो 750 गुना है। इसको करते हैं तो ये क्या होगा, 0 और 0 1000, ठीक है। अब 6000 हो गया। यहाँ पर देखिए, तो अगर हम लोग डालेंगे 230 लाना है, 6000 को क्या करना है, 230 लाना है। तो 6000 को 230 लाना है तो कैसे लाएंगे, गुणनखंड करके। तो आइए एलसीएम निकालते हैं इसका। देखिए, तो अगर हम लोग ऐसे दो भाग में तोड़े, क्या लाना है, 230। तो 230 के हम एक 200 मान लें, एक 30 को गुना करने पर देखिए, 2 तिया 6 और 3 जीरो है तो 3, यानी कि कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 230 आ जाएगा। जो उसको जोड़ने पर ये माइनस में लाना है, तो हम लोग दोनों को माइनस में रख लेंगे। क्या रखेंगे, माइनस का 200 एक्स माइनस का 3, ये क्या बचा इधर 750, और इधर क्या बचा एक्स स्क्वायर 8 एक्स, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब 8 अगर कॉमन लेते हैं इसमें से, तो और दोनों में एक्स है तो एक्स कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ पर एक्स बचेगा माइनस, ये कितना है 200, 200 को 8 से अगर भाग देते हैं तो कितना आता है मेरे प्यारे दोस्त, 25 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, दोनों में से माइनस कॉमन लेते हैं और इसमें से क्या लेते हैं कॉमन, 30 कॉमन लेते हैं। ये क्या बचेगा, यहाँ पर 30 ले लिए तो क्या बचा, एक्स बचा। ये माइनस ले लिए तो माइनस हो गया। यहाँ पर कितना बचा, तो 30 कॉमन ले लिए हैं, क्या बचा, तो 30, यानी कि 25, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों को हम लोग जीरो के बराबर करते हैं, तो 8, देखिए ये क्या है, यहाँ पर दोनों ब्रैकेट को क्या करेंगे हम लोग, एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। दोनों ब्रैकेट के अंदर क्या है, बराबर है, और ब्रैकेट के बाहर वाले को ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, 8x-3 बराबर का। अब ये दोनों को जीरो के बराबर करते हैं, तो x-25 बराबर का 0, और 8x-3 बराबर का। अब इसको करते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 25। दूसरा, ये 8x, ये इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, और x बराबर ये 8 गुना में इधर जाएगा तो भागा में, यानी 30/8, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो समय है x, ठीक, ये समय घटाएंगे तो 8 से लेकर 24 हो जाएगा 6, ठीक है। और 8 7 56, 8 5 40, ठीक है, इतना समय आ रहा है, ठीक है। तो ये एक ये आ गया, और एक दूसरा ये आ गया। हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पर देखिए समय जो है ये इसमें दिया है दशमलव में, और ये क्या है समय 25 है, ठीक। तो हमें क्या करना है, मान्यता इसको नहीं देंगे, किसको देंगे, इसको। एक्स बराबर क्या होगा, 25। अब एक्स क्या माने हैं हम लोग, देखिए एक्स माने छोटे व्यास वाले नल का लगा समय, समय जो है वो क्या होगा, एक्स माने है, यानी कि ये क्या लग रहा है, घंटा में लग रहा है, यानी कि 25। अब 25 घंटे लग रहे हैं, तो यहाँ पर यहाँ पर ये एक्स का मान क्या हो गया, 25 आ गया। तो लिखेंगे, ठीक है, छोटे व्यास वाले नल द्वारा लगा समय का समय कितना है, समय माने हम लोग एक्स, और एक्स बराबर कितना आया है, 25, ठीक है। और जो बड़े व्यास वाला है, बड़े व्यास वाले नल, ठीक है, द्वारा लगा समय, क्या लगा समय, देखिए हम लोग क्या माने हैं इसको, माने हैं x माइनस का 10, और x कितना है 25 है, और माइनस का 10, ये कितना हो गया 15, ठीक है। यानी कि जो बड़ा वाला नल है उससे कितना समय लगा, 15 घंटा लगा, ठीक है। छोटे वाले नल को कितना लगा, 25 घंटे, और बड़े व्यास वाले नल से कितना लगा उसको भरने में, 15 घंटे, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला है मैसूर और बंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी
सवारी गाड़ी से 1 घंटे समय कम लेती है। एक मध्य के स्टेशन पर ठहरने का समय जो है वो ना ध्यान देकर, ठीक है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल क्या होगी, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, पहले तो दोनों का चाल ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए पहला नंबर तो बोला है दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ है, और सवारी गाड़ी का अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, औसत चाल ज्ञात करना। तो औसत चाल ज्ञात करना है तो हम मान लेंगे, माना कि माना कि सवारी, ठीक है? माना कि सवारी गाड़ी औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल, औसत चाल जो है बराबर एक्स मान लिए। तो सही एक्सप्रेस गाड़ी का कितना होगा, क्या हुआ है, है क्वेश्चन में एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगा, तो ये इससे ज्यादा है। तो एक्सप्रेस गाड़ी है वो कितना ज्यादा चल रही है, इसका औसत चाल 11 किलोमीटर ज्यादा है, यानी एक्स प्लस 11, ठीक है। ये गति है एक्स किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या हो जाएगा मीटर। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या बोला है कि दोनों दोनों जो है सवारी गाड़ी में लगा समय 1 घंटा कम लेती है, मतलब जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो क्या करती है, वो 1 घंटा कम समय लेती है, किससे, सवारी गाड़ी से। तो पहले तो दोनों का समय निकालते हैं, तो लिखते हैं सवारी गाड़ी के लगा समय। अब जो समय है वो कितना लग रहा है, जैसे समय बराबर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो समय बराबर दूरी बटे में चाल, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, समय निकालना है तो दूरी कितना है 132 किलोमीटर, चाल कितना है, तो सवारी गाड़ी का एक्स है। इसी तरह एक्सप्रेस गाड़ी का, अब एक्सप्रेस गाड़ी का जो है, एक्सप्रेस गाड़ी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी का जो है ये लगा समय जो है वो कितना होगा, 132 ये भी चल रही है लेकिन इसका गति क्या है, चाल क्या है, तो एक्स प्लस 11, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में समय जो है, ये एक्सप्रेस वाला गाड़ी कम समय ले रहा है और सवारी गाड़ी ज्यादा समय ले रहा है। इसका मतलब सवारी गाड़ी में से अगर एक्सप्रेस गाड़ी को घटा दे तो कितना समय आना चाहिए, 1 घंटा। तो यहाँ पर देखिए जो सवारी गाड़ी है 132 बटे में एक्स माइनस 132 बटे में एक्स प्लस 11 बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको अगर गुना करते हैं ऐसे तो कितना होगा, इसको इससे गुना करते हैं तो देखिए 132 और ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 11, और फिर माइनस का चिन्ह है, ये एक्स गुना होगा 132 में कितना हो जाएगा, माइनस का तो 32 एक्स हो जाएगा, और बटे में क्या होगा, ये दोनों, अब एक्स इंटू एक्स प्लस 11 बराबर क्या है, ये। अब इसको इधर ले जाएंगे, क्या बचेगा, ये इधर चला जाएगा और इसको इधर करते हैं। देखिए आइए हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या दिया हुआ है, 132 से एक्स में करते हैं तो क्या होगा, 132 एक्स हो जाएगा, प्लस 132 में 11 से करते हैं, 132 में 11 से करते हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 2 5 4 और 1, यानी 1 4 5 और 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे, माइनस, ये क्या होगा 132 माइनस 132 का हम लोग 132 में 11 से किए हैं तो ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे में ये जो चीजें हैं ये इधर चला आएगा, गुना होगा एक से, तो ये बराबर का इधर चला आया, तो बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में, तो एक्स से एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स से 11 में करेंगे तो प्लस का 11 एक्स हो गया। अब इन सभी को क्या करते हैं, इन सभी को इधर लाते हैं,
अब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर, सबसे पहले इसको हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए ये जो दिया हुआ है 132, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 100, मतलब 1452। और इसको हम लोग इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, ये इधर ही है, ठीक है। और ये इधर से इधर गया तो ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, तो 1452 माइनस में बराबर का 0। अब देखिए इन इसको हम लोग तोड़ना है, ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जिसको हमें क्या आ जाए, 11 आ जाए, ठीक है। तो इसका लसा निकालेंगे, जैसे दूसरे पेज पर देखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 11 माइनस का 1452। जैसे देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 11 एक्स और माइनस 1452। अब इसको अगर निकालते हैं लसर तो देखिए क्या होगा, इसको 1452 है और इसको 2 से करेंगे तो 7 होगा और फिर 26, और क्या हो जाएगा, तो 2 से करते हैं तो कितना आएगा, ठीक है। फिर 3 से करते हैं तो, फिर 11 से करते हैं तो, फिर 11 से करते हैं तो, अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 11 से 3 में करते हैं कितना आ रहा है, 35, और ये 11 से इसमें करते हैं, ये कितना आ जाएगा, 11 चौके 44, ठीक। अगर हम लोग एक 11 लाना है तो 44 में से 33 को घटा दे तो क्या हो जाएगा, तो 11 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो भाग में तोड़ेंगे, एक तो 44 एक्स होगा और माइनस 33 एक्स, ठीक। ये क्या बचा, माइनस का 1452, और इधर क्या बचा, प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए बराबर का 0, इस दोनों में से कॉमन लेते हैं, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा, प्लस यहाँ से एक्स कॉमन ले लिए, क्या बचा, 44 बचा। तरह से इसमें दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे और इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 33, 33 कॉमन लेंगे तो इसमें 33 कॉमन ले लिए, क्या बचा, 44। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस का 33 है, फिर ये तो यहाँ पर एक्स बचा है, ये प्लस हो गया, और इसमें से हम लोग 33 कॉमन ले लिए, क्या बचा, 44, 44 लिखेंगे बराबर का, ये देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों बराबर है, एक ही चीज है, तो इस दोनों के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, और ब्रैकेट के बाहर वाला जो चीज है वो क्या करेंगे, हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो x और x ये दोनों को हम लोग 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 44 बराबर क्या होगा, 0, और ये क्या होगा, x माइनस 33 बराबर का, ये करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 44, और ये करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, प्लस का 33, ठीक। अब देखिए हमने क्या माना है, इसमें x जो है चाल माने हैं, तो चाल क्या होगा, माइनस में नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे, ठीक। अब इसको नहीं लेते हैं, क्या बचा हमारे पास, 33, यानी x का मान कितना आ गया, 33। x का मान क्या माने थे, वो सवारी गाड़ी, ठीक है, सवारी गाड़ी की औसत चाल। अब औसत चाल क्या हो गया सवारी गाड़ी की, एक्स माने थे, और एक्स बराबर कितना आ गया, 33 बराबर, ठीक। इसी तरह जो एक्सप्रेस गाड़ी है, अब एक्सप्रेस रेलगाड़ी, जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसका औसत चाल क्या है, एक्स है, प्लस का 11, 33 और प्लस का 11 कितना हो गया, 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है इतना है, यदि के परिमापों का अंतर इतना हो, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब इसमें दोनों दो वर्ग दिया है और दोनों वर्ग का क्या करना है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 468 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर
दोनों अ, वर्ग का परिमाप का अंतर भी दिया हुआ है कितना है? तो दोनों परिमाप का वर्ग जो का अंतर जो दिया हुआ है, दोनों वर्गों के परिमाप का अंतर जो दिया हुआ है वो 24 है। तो आइए हम लोग इनके भुजा को ज्ञात करते हैं। देखिए बनाते हैं। यहाँ पर देखिए बोला है दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग ये दिया हुआ है और अंतर परिमापों का दिया हुआ है। पहले देखिए अगर हमें क्या निकालना है? हमें ज्ञात करना है भुजा। अब भुजा ज्ञात करना है तो क्या भुजा ज्ञात करना तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। ठीक? तो हम माना कि अब दो भुजा मतलब दो क्या है? दो वर्ग है। दोनों में से एक को हम लोग मान लेते हैं पहला। तो माना कि पहला या पहले वर्ग, ठीक है? पहले वर्ग का भुजा है, पहले वर्ग का भुजा का मान या का माप क्या है? एक्स मानते हैं और दूसरे वर्ग की वर्ग का भुजा का माप क्या हो जाएगा? वाई। ठीक? अब इतना मान लिए तो देखो पहला दिया हुआ है, ठीक है? तो ये प्रश्न में बोला हुआ है, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार अब क्या बोला हुआ है? देखिए बोला है दोनों का परिमाप का अंतर। अब भुजा का परिमाप का अंतर क्या होता है? देखिए भुजा का परिमाप तो पहले भुजा का परिमाप क्या हो जाएगा? पहले वर्ग का परिमाप माइनस वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा? देखिए 24 अंतर कितना दिया है? 24 दिया। पहले वर्ग का परिमाप कितना होगा? तो देखिए वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा होता है तो यहाँ एक्स देखिए परिमाप बराबर क्या होता है? वर्ग परिमाप बराबर वर्ग परिमाप बराबर क्या होता है? तो 4 गुणे भुजा और 4 गुणे भुजा होता है तो भुजा एक भुजा का मान कितना है? एक्स है तो ये क्या हो जाएगा? 4 गुणे एक्स यानी 4x। फिर माइनस करना है दूसरे का तो 4y बराबर कितना हो गया? ना अंतर है 24। अब ये दोनों में से 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस का y बराबर इधर 24 और ये 4 इधर जाएगा तो इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। ये क्या होगा? 24 बटे में 4। ठीक है? 4 से 24 कटेगा कितने बार में? 6 बार में। x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर क्या आ गया? और x बराबर क्या आ गया? तो 6 प्लस का ये हम लोग x का मान निकाले हैं। अब देखिए ये x का मान निकाले तो हम लोग क्या करेंगे कि में हम लोग अब देखिए दूसरा बोला है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग जो है 468 है। तो दोनों का वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो कितना है? 68, 468 है। तो क्षेत्रफल अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? एक वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, यानी इसको हम लोग भुजा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? भुजा का स्क्वायर। ठीक? अब देखिए यहाँ पर ये भुजा का स्क्वायर, अब भुजा का स्क्वायर होता है तो यहाँ पर देखिए बोला है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग, दोनों का योग यानी कि पहले, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल और बराबर कितना आ रहा है? तो 468 है। कितना है? 468। ठीक? अब देखिए हम लोग क्या करेंगे? इस पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो भुजा स्क्वायर, यानी पहले का क्या माने है? एक्स और एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे का, तो दूसरे का क्या है? वाई और वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है? 468।
400, ठीक। तो यहाँ पर 468। देखिए, हम इसमें क्या करेंगे, x का मान जो निकाले हैं वो क्या करेंगे, रख देंगे। x का मान कितना है, 6 प्लस वाई। 6 प्लस वाई रख देंगे। 6 प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस वाई बराबर 468। अब इसको देखिए, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है 6, बी कितना है वाई, प्लस ये वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा, 468। अब ये देखिए, ये 6 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, वाई का करेंगे तो वाई स्क्वायर, और ये करेंगे तो 12 वाई और प्लस वाई इस बराबर कितना आ गया, 468। अब इसको देखिए, ये y और वाई स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा, 2 वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। तो दूसरे पेज पर देखते हैं इसको। तो y और y मिलकर, जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, 36 प्लस वाई स्क्वायर, 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर, 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 460। अब यहाँ पर देखिए, ये वाई स्क्वायर कटेगा तो क्या होगा, 2 वाई स्क्वायर प्लस, ये देखिए, अब ये दो वाई स्क्वायर जुड़ गया, ये क्या बचा, 12 वाई, ये क्या है 36 बराबर 400। अब क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में होगा, ठीक। अब माइनस में होगा तो देखिए 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई बराबर, ये इधर गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 468 माइनस का 36। अब देखिए ये दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई, और इधर क्या बचा, घटेगा तो 432, ठीक है। ये 2 इधर जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई बराबर क्या बचा, ये देखिए ये 2 से भाग होगा, 432 माइनस 2 क्या होगा, 200, ठीक। ये 216 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। तो 6 वाई, ये माइनस में हो गया कितना, माइनस में 200 बराबर का 0। अब इसमें देखिए, ये दिया हुआ है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, मतलब लसा निकालेंगे। 216 का लसा निकालते हैं, देखिए 216 का निकालते हैं तो 2 से कटेगा 108, ठीक है। फिर 2 से कटेगा तो 5 4, फिर 2 से कटेगा तो 27, ठीक है। और फिर 3 से कटेगा तो 9, 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 1, ये क्या बचा। अब इसको ऐसा तोड़ना है जिसको हम तोड़े तो क्या आ जाए हमारा, ये आ जाए, ठीक है। तो या तो जोड़े घटाए 2 भाग में तोड़ते हैं इसको, तो 2 गुने 2 गुने 2 3 गुने 3 3। देखिए, अगर इसको हम लोग 3 तिली के 9, 9 दूना क्या कर ले, 18। इसको 3 तिल 6, 6 दूना 12, 18 और 12 करें तो देखिए घटाने पर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं 2 भाग में, तोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक 18 लेंगे, 18 वाई, और दूसरा 12 वाई, ये क्या बचा है, माइनस का 216, और ये क्या बचा है, प्लस का वाई स्क्वायर बराबर का 0। अब इसमें देखिए, ये करेंगे अगर, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, कॉमन देखिए y है, y कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 2 y है तो 1 y बच जाएगा, प्लस यहाँ पर y कॉमन ले लिए तो क्या बचा 18। इधर देखिए ये दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, ये 12 दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 12 कॉमन ले लिए, ठीक। पहला चीज, इसमें से 12 कॉमन लेते हैं तो ये क्या बचेगा यहाँ y, ठीक। यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो गया प्लस। अब यहाँ पे इसमें से 12 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 18, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 बराबर का 2। अब इधर देखिए, ये ब्रैकेट के अंदर दोनों बराबर है तो y प्लस क्या हो जाएगा 18, और ब्रैकेट के बाहर जो है, ये दोनों के बदले 1 लिखेंगे, और ये ब्रैकेट के बाहर वाले को क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर कर देंगे बराबर का 0। अब इन दोनों को बराबर का 0 करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर, ठीक।
वाई प्लस 18 बराबर का 0 और वाई माइनस 12 बराबर का, ये y बराबर इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 18, ठीक। और ये जो है y इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 12। अब देखिए हम लोग माइनस में 18 नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो दिया हुआ है, ठीक है, भुजा, अब वर्ग का भुजा जो है वो माइनस में नहीं हो सकता, ठीक, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, नहीं लेंगे, ठीक है। अब दूसरा चीज y बराबर 12 आ गया, तो हम लोग क्या माने थे, तो देखिए y जो माने थे वो क्या है, यहाँ पर देखिए दूसरे वर्ग का भुजा है, तो दूसरे वर्ग का भुजा है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग। अब देखिए पहले वर्ग का भुजा क्या माने हैं, पहले वर्ग का भुजा, अब पहले वर्ग का भुजा बराबर क्या है, देखिए पहला वर्ग एक्स है, और एक्स हम लोग क्या करेंगे, जैसे किसी में रख देंगे, जैसे देखिए यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर क्या है तो एक्स का मान रखेंगे हम लोग। अब दोनों का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, y का मान आ गया। अब y का मान आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले वर्ग का भुजा अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो चीज दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग माने हैं दूसरे पेज पर, ठीक है, यहाँ पर माने हैं, यहाँ पर देखिए x बराबर क्या है, 6 + y, x बराबर क्या है 6 + y, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6 + y, और y का मान कितना है तो 6 और प्लस y का मान 12 है, तो कितना हो जाएगा 18, ठीक, तो ये हमारा 18 मीटर आ गया, ठीक। दूसरा दूसरे वर्ग का, ठीक है, दूसरे वर्ग का भुजा, अब दूसरे वर्ग का भुजा जो है वो कितना है, तो y ही है, और y बराबर क्या है, y बराबर 12, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक। मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक लाइक क्या कीजिए, ठीक है, जिससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता रहता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर आपको समझ में आया हो, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें, ठीक है। इस वीडियो में तब तक यहीं तक बने रहते हैं, ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।